किसी भी टकराव में सबसे भयभीत व्यक्ति वह नहीं होता जो अपने विशाल मांसपेशियों का दिखावा करता है या जो सबसे जोर से चिल्लाता है। असली खतरा उस व्यक्ति में होता है जो पूर्ण मौन बनाए रखता है। यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यही समझ एक प्रसिद्ध योद्धा के जीवन को पूरी तरह बदल गई, और इसमें तुम्हारा जीवन बदलने की क्षमता भी है। मैं बात कर रहा हूं मियामोटो मुसाशी की, जापान के सबसे घातक समुराई की, जिसने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा। अपने जीवन काल में मुसाशी ने 60 से अधिक प्राणघातक युद्ध लड़े, जिनमें हार का अर्थ था तुरंत मृत्यु। फिर भी उसकी श्रेष्ठता उसकी तलवार की गति या वार की ताकत पर निर्भर नहीं थी। उसका असली बल उसके मन में था। उसका मानसिक नियंत्रण इतना सटीक था कि उसके विरोधी पहला कदम उठाने से पहले ही घबराकर अस्थिर हो जाते थे। जब वे भय और क्रोध में जल रहे होते, मुसाशी घोर शांत बना रहता, एक ऐसी शांति जो स्वयं घातक थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जिन रणनीतियों का प्रयोग उसने रक्त रंजित द्वंद्वों में किया, वही आज के सामान्य जीवन के संघर्षों में भी उतनी ही प्रभावी है। चाहे वह किसी सख्त बॉस का सामना हो, पारिवारिक विवादों को सुलझाना हो या सोशल मीडिया पर उकसावों से निपटना। सीख स्पष्ट है, जो अपने मन पर अधिकार रखता है वही परिणाम पर नियंत्रण रखता है। मुसाशी ने मानसिक नियंत्रण के 4 सिद्धांत विकसित किए, जिन्होंने उसे पूर्ण संतुलन में बने रहने में मदद की, यहां तक कि जब चारों ओर सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता था। सोचो, जब कोई तुम पर चिल्लाता है या तुम्हें भड़काता है तो क्या होता है? मांसपेशियां उतन जाती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और क्रोध बढ़ने लगता है। यही वह जाल है जिसे मुसाशी सबसे अच्छी तरह समझता था। भावनाओं के बहाव में बह जाना मतलब 2 चीजें खो देना, स्थिति पर नियंत्रण और स्वयं पर नियंत्रण। मुसाशी का पहला सिद्धांत शारीरिक शक्ति या तकनीकी कौशल से नहीं जुड़ा था, बल्कि भावनात्मक दूरी से था, यानी अपनी भावनाओं से अलग होकर उन्हें सिर्फ देखना, बिना उनके वश में आए। वह इस अभ्यास की तुलना ऊपर से किसी लड़ाई को देखने से करता था, जैसे कोई बादल आकाश में तैर रहा हो। वह क्रोध या भय में नहीं घुलता था, बस उन्हें पहचानता था और गुजरने देता था। यही साधारण सा कार्य, भावनाओं से स्वयं को अलग देखना, किसी भी परिस्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। यह सरल लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसी भावनात्मक जाल में बार बार फंसते हैं। जब कोई हमें अपमानित करता है या उकसाता है, तो हम कहते हैं, मैं गुस्से में हूं, या इससे भी बुरा, मैं ही गुस्सा हूं। जैसे ही हम भावनाओं से खुद को एक मान लेते हैं, वे हमारे शब्दों, निर्णयों और कर्मों को नियंत्रित करने लगती हैं, और हम अपने ही अनुभवों की कठपुतलियां बन जाते हैं। मुसाशी की दृष्टि इससे बिल्कुल अलग थी। वह जब गुस्सा महसूस करता तो उसे स्वीकार करता, लेकिन उस पर नियंत्रण नहीं खोता। वह अपने आप से कहता, मुझे इस समय क्रोध का अनुभव हो रहा है। भाषा में यह छोटा सा बदलाव भावना और हमारे बीच एक दूरी पैदा करता है, और उसी दूरी में हमारा सच्चा चयन करने का सामर्थ्य छिपा है। आज के समय में इसे अपनाने के लिए एक साधारण अभ्यास है। जब भी कोई प्रबल भावना उठे, रुक जाओ और उसे नाम दो। मुझे झुंझलाहट महसूस हो रही है, या मुझे क्रोध महसूस हो रहा है। भावना को नाम देना ही दूरी बनाता है, और समय के साथ उसे नियंत्रित करने की शक्ति बढ़ती है। उद्देश्य भावनाओं को नकारना नहीं है, बल्कि उनके गुलाम न बनना है। जब हम भावनात्मक दूरी बनाना सीख लेते हैं, तो भीतर की आंधी शांत होने लगती है, और वहीं से किसी भी परिस्थिति पर असली नियंत्रण जन्म लेता है। ज्यादातर लोग टकराव में बिना तैयारी के उतरते हैं, उस पल की गर्मी में प्रतिक्रिया करते हैं और केवल रक्षा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुसाशी मानता था कि शांति बनाए रखने के लिए पूर्वानुमान आवश्यक है। यही उसका दूसरा सिद्धांत था, पूर्व जागरूकता, एंटिसिपेटोरी अवेयरनेस। उसके लिए इसका अर्थ था अपने प्रतिद्वंद्वी के अगले कदमों को पहले से जान लेना। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि व्यवहार के पैटर्न को समझने की क्षमता थी। दबाव में क्रोध, भय और अधैर्य लगभग हमेशा एक ही दिशा में चलते हैं। मुसाशी द्वंद्व से पहले अपने विरोधियों का बारीकी से अध्ययन करता। वे कैसे चलते हैं, तनाव में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और कौन सी तकनीकें पसंद करते हैं।
इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण उसका युद्ध था सासाकी कोजीरो के साथ। मुसाशी जानता था कि कोजीरो घमंडी, अधैर्यवान था और बहुत लंबी तलवार चलाता था। इस जानकारी के आधार पर मुसाशी जानबूझकर देर से पहुंचा ताकि कोजीरो और अधिक चिढ़ जाए, और उसने लकड़ी की एक तलवार बनाई जो कोजीरो की तलवार से थोड़ी लंबी थी। इस रणनीति से उसने युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत सुनिश्चित कर ली। यह सिद्धांत रोजमर्रा के जीवन में भी लागू होता है। किसी कठिन वार्तालाप से पहले कुछ सेकंड निकालो और सोचो सामने वाले का संभावित भावनात्मक हाल क्या होगा, वह इस संवाद से क्या चाहता है और उसकी सबसे संभावित 3 प्रतिक्रियाएं क्या हो सकती हैं। इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे मन को पहले से तैयार करता है, जिससे अचानक आने वाली भावनात्मक लहर तुम्हें नहीं हिला पाती। तब तुम प्रतिक्रिया नहीं बल्कि स्पष्टता और केंद्रितता के साथ उत्तर देते हो। यहां तक कि FBI के बंधक वार्ताकार भी यही तकनीक अपनाते हैं। वे व्यवहार के पैटर्न का अध्ययन करते हैं, भावनात्मक प्रोफाइल का विश्लेषण करते हैं और किसी भी उच्च जोखिम वाली स्थिति से पहले संभावित संवाद के मार्ग तय करते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता के अनुसार, जब हम किसी के भावनात्मक पैटर्न को पहले से पहचान लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क अलग ढंग से तैयार होता है, जिससे हम आश्चर्यचकित या अभिभूत होने से बच जाते हैं। यह आने वाले घटनाक्रम का अनुमान लगाने की क्षमता ही वह साधन है जो व्यक्ति को सबसे अराजक क्षणों में भी शांत बनाए रखती है, जबकि चारों ओर के लोग टूटने की कगार पर होते हैं। यह दूसरों को नियंत्रित करने की बात नहीं है, बल्कि उस भूमि को समझने की है जिस पर तुम कदम रखने वाले हो। जितना अधिक तुम अपने आसपास के लोगों के भावनात्मक पैटर्न को समझते हो, उतना ही कम उनकी प्रतिक्रियाएं तुम्हें चौंकाती है और उतना ही अधिक तुम शांत बने रहते हो। एक अराजक दुनिया में यही शांति प्रभाव और नियंत्रण का सबसे शक्तिशाली रूप है। मुसाशी यह भी समझता था कि श्वास, सांस ही मन और शरीर के बीच का सेतु है। उसने देखा कि जब उसके प्रतिद्वंद्वी भय या क्रोध महसूस करते थे तो सबसे पहले जिस चीज में परिवर्तन आता था वह था उनकी श्वास का लय। वह तेज, उथली और अस्थिर हो जाती थी। यह अव्यवस्था उनके मानसिक असंतुलन का स्पष्ट संकेत थी। इसलिए मुसाशी का तीसरा सिद्धांत था रणनीतिक श्वास, स्ट्रेटेजिक ब्रीदिंग। युद्ध के दौरान वह न केवल अपने आंदोलनों को नियंत्रित करता था, बल्कि हर श्वास और प्रश्वास, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को भी सजगता से संचालित करता था। वह जानता था कि जो व्यक्ति अपनी सांसों पर अधिकार रखता है वह अपने भावनात्मक अवस्था पर भी अधिकार रखता है। यह सिद्धांत केवल दार्शनिक विचार नहीं था, बल्कि एक व्यावहारिक हथियार था। अपने प्रशिक्षण के दौरान मुसाशी गहरी और स्थिर सांस लेते हुए प्रहारों का अभ्यास करता था। जब शरीर शांतिपूर्वक सांस लेता है तो मन भी स्पष्ट बना रहता है, चाहे चारों ओर कितना भी अराजकता क्यों न हो। आधुनिक विज्ञान भी इसे प्रमाणित करता है। धीमी और नियंत्रित श्वास हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है, जो शरीर को शांत करने और संतुलन बहाल करने के लिए जिम्मेदार है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स के अनुसार सजग श्वास कुछ ही सेकंड में हमारे मानसिक और शारीरिक अवस्था को बदल सकती है, अत्यधिक सतर्कता से गहरी शांति तक। इसके विपरीत तेज और उथली सांसें लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को सक्रिय करती है, जिससे मस्तिष्क में तनाव हार्मोन भर जाते हैं और निर्णय क्षमता धुंधली हो जाती है। मुसाशी ने एक सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक विकसित की थी। किसी महत्वपूर्ण क्षण से पहले वह सजगता से एक गहरी सांस लेता। वह नाक से 4 तक गिनते हुए श्वास लेता, एक पल रोकता और फिर मुंह से 6 तक गिनते हुए धीरे धीरे छोड़ता। यह साधारण सा चक्र शरीर और मन को एक लय में जोड़ देता था, तूफान के बीच एक क्षणिक शांति उत्पन्न करता था। आज हम भी इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, चाहे वह कोई तनावपूर्ण बैठक हो, पारिवारिक विवाद हो या कठिन समाचार देने से पहले का क्षण। सिर्फ एक बार यह चक्र करने से तनाव कम होता है और विचार स्पष्ट होते हैं। 2 या 3 बार दोहराने से पूरा शरीर शांति की अवस्था में प्रवेश करता है। इस प्रकार की श्वास लेना मानो अपने भीतर का रीसेट बटन दबाने जैसा है, जो हमें याद दिलाता है कि बाहरी अराजकता के बावजूद आंतरिक शांति हम स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं। मुसाशी के लिए
यह शांति ही विजय की नींव थी। हमारे लिए आज यही एक अधिक केंद्रित, स्पष्ट और शक्तिशाली जीवन की नींव है। अब कल्पना करो कि तुम एक तीव्र टकराव के बीच हो। भावनाएं उफान पर हैं, शब्द कठोर हैं और वातावरण तनाव से भरा है। अधिकांश लोग स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया देते हैं, बहस जीतने की कोशिश करते हैं, अपनी बात साबित करना चाहते हैं या पलटकर चोट पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मुसाशी अलग ढंग से कार्य करता था। वह अपने अहंकार को पोषित करने के लिए नहीं, बल्कि एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ लड़ता था। यही उसका चौथा सिद्धांत था, संकल्प पूर्ण क्रिया, एक्शन विद इंटेंशन। मुसाशी मानता था कि बिना स्पष्ट लक्ष्य के कार्य करना अंधाधुंध लड़ाई लड़ने के समान है। उसके प्रतिद्वंद्वी क्रोध और भय से भरे हुए आवेग में प्रतिक्रिया देते थे, जबकि वह हर क्षण स्पष्टता और नियंत्रण बनाए रखता था। मुसाशी का दृष्टिकोण हर कार्य में अत्यंत स्पष्ट था। वह जानता था कि हर चाल और हर निर्णय का उद्देश्य क्या है। उसने लिखा, योद्धा का लक्ष्य पहले वार करना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी मुख्य मंशा पर केंद्रित रहना चाहिए। यही स्पष्टता उसे भावनात्मक तूफान में बहने से बचाती थी। आज भी किसी भी प्रकार की टकरावपूर्ण स्थिति में यह सिद्धांत उतना ही आवश्यक है। हमने कितनी बार देखा है कि एक बहस किसी वास्तविक मुद्दे से शुरू होकर पुराने आरोपों, गुस्से और अधूरे घावों में बदल जाती है। यह तब होता है जब हम अपने मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं और सब कुछ अराजक हो जाता है। मुसाशी की प्रेरणा से निकला समाधान सरल है। किसी भी टकराव में प्रवेश करने से पहले, चाहे वह कठिन वार्तालाप हो, तनावपूर्ण बैठक हो या कोई संवेदनशील संदेश, एक पल रुककर स्वयं से पूछो, मेरा असली उद्देश्य यहां क्या है? एक ही वाक्य में स्पष्ट उत्तर दो, जो तुम्हारे लिए भावनात्मक लंगर, इमोशनल एंकर का काम करे। उदाहरण के लिए, मैं इस गलतफहमी को बिना किसी को आहत किए सुलझाना चाहता हूं। मैं अपना दृष्टिकोण सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं इस स्थिति में अपनी शांति बनाए रखना चाहता हूं। जब भी भावनाएं उफान पर आई, इस उद्देश्य को याद करो। यह तुम्हें जमीन पर टिकाए रखता है और आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया से बचाता है। तब तुम्हारे शब्द और कर्म तुम्हारे उद्देश्य के अनुरूप होंगे, न कि अहंकार के अनुसार। स्पष्ट उद्देश्य रखना ठंडा या असंवेदनशील होना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम करें। इस प्रकार हर टकराव एक विनाश नहीं, बल्कि निर्माण का अवसर बन जाता है। मुसाशी ने इसे गहराई से समझा था। उसकी शांति उदासीनता से नहीं, बल्कि उद्देश्य की स्पष्टता से उत्पन्न होती थी। जब तुम जानते हो कि क्यों कार्य कर रहे हो, तब तुम यह भी जान पाते हो कि कब लड़ना है, और उससे भी महत्वपूर्ण कब नहीं लड़ना है। सच्चा बल हर टकराव को जीतने में नहीं, बल्कि उन्हें अतिक्रमित करने में है। सदियों पहले मुसाशी ने यह खोज लिया था कि युद्ध कला की असली महारत दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। उसके 4 सिद्धांत, भावनात्मक दूरी, पूर्व जागरूकता, रणनीतिक श्वास और संकल्पपूर्ण क्रिया, सिर्फ युद्ध की रणनीतियां नहीं हैं, बल्कि एक सजग, केंद्रित और स्वतंत्र जीवन के मार्ग हैं। उसकी शिक्षाएं तलवार, संघर्ष या जीत से परे जाती हैं। यह एक जीवन दर्शन है जो सिखाता है कि क्षणिक भावनाओं से चिपके बिना वास्तविकता को स्पष्टता से देखो और उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करो। यह दृष्टिकोण बौद्ध धर्म की उस शिक्षा से मेल खाता है जो कहती है, अहंकार से पहचान मत करो, और ताओवाद, टॉइज्म के उस विचार से भी जो प्रकृति के साथ बहती हुई क्रिया, द वे, की बात करता है। आज हम निरंतर संघर्षों से घिरे हैं। सोशल मीडिया, ट्रैफिक, राजनीति, रिश्ते, सब हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने को उकसाते हैं। लेकिन सच्चा शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं जो सबसे जोर से चिल्लाए या सबसे जोर से मारे, बल्कि वह है जो तब भी शांत बना रहता है जब बाकी सब नियंत्रण खो देते हैं। वह जानता है कि अपनी ऊर्जा कहां लगानी है, और यह भी कि कभी कभी मौन ही सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ उत्तर होता है। जब तुम इन सिद्धांतों को अपनाना शुरू करते हो, तो एक आश्चर्यजनक बात घटित होती है। कई संघर्ष जो अपरिहार्य लगते थे, स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वे वास्तव में तुम्हारे भीतर ही अस्तित्व में थे।
जैसे जैसे तुम भीतर रूपांतरित होते हो, वैसे वैसे तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। मुसाशी की तरह तुम केवल युद्ध करने वाले नहीं, बल्कि उन्हें अतिक्रमित करने वाले बन जाते हो। यह मार्ग शारीरिक बल पर नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति पर आधारित है। यदि यह संदेश तुम्हारे भीतर कहीं गूंजा है, तो अभी एक गहरी सांस लो और याद रखो, सच्चा नियंत्रण शारीरिक बल से नहीं, बल्कि सजगता, कॉन्शियसनेस से आता है। अब प्रश्न यह है, क्या तुम इस यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो? चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल सक्रिय करो और कमेंट में साझा करो कि मुसाशी के इन 4 सिद्धांतों में से कौन सा तुम सबसे पहले अपने जीवन में लागू करना चाहते हो। भावनात्मक दूरी, पूर्व जागरूकता, रणनीतिक श्वास या संकल्पपूर्ण क्रिया। तुम्हारी यह पसंद स्वयं से किया गया एक वचन होगी। याद रखो, सच्चा योद्धा वह नहीं जो कभी भय या क्रोध महसूस न करे, बल्कि वह है जो उन्हें महसूस करता है और फिर भी उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। यही है प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच का अंतर। यही है जीवन में बह जाने और उसे जागरूकता के साथ नेविगेट करने का अंतर। अगली बार तक तुम्हारा हर निर्णय उस शांति और आंतरिक शक्ति को प्रतिबिंबित करे जो एक सच्चे मास्टर का चिन्ह है।